हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोनो राज पे। आइए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखने जा रहे हैं 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि वर्षराय की संधि कब हुई थी। तो वर्षाय की संधि जो हुआ था 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हनोई समझौता कब हुआ था। तो हनोई समझौता हुआ था 1946 में। मेटरनिक क्या था। तो मेटरनिक एक जो था ना, घोर प्रतिक्रियावादी था। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 में। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। अगला, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था कोसुथ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी। कार्बोनारी की स्थापना की गई थी 1810 में। अगला है इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। तो इटली के एकीकरण का मसीहा आपका था मेजनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका है इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी। तो संविधान सभा में। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था। तो 4 अगस्त 1789 में। क्वेश्चन नंबर 43 है इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों को स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। तो वो था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। तो 1853 से 1854 के बीच। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो रूसो को। क्वेश्चन नंबर 46 है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो इसका संस्थापक था मेजनी। अगला क्वेश्चन है 47, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया। तो 1862 में। अगला क्वेश्चन है मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया। तो जालवीरायन का। सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। क्वेश्चन नंबर 50, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा सीडान में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनारी से। चलिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ये था आपका बुर्बो वंश। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो ऑस्ट्रिया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है जोलीरान संस्था। जोलीरान एक संस्था थी किसकी। तो व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने की। तो बिस्मार्क ने। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न आपका यूरोपवासियों के किस यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये था यूनान का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता। तुर्की को। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसके निर्माता थे नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो तुर्की और रूस के बीच। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर। बिस्मार्क क्या था। तो यह एक कूटनीतिज्ञ था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आ जाते हैं यूरोप के अंतर्गत। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो सेडेवा का युद्ध। सेडोन का युद्ध। ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सेडान का युद्ध। वार एंड पीस किसकी रचना। तो लियो टॉलस्टॉय का। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो ये था मेजनी। तो ये अभी हमने जो आपको क्वेश्चंस करवाया ये था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद